प्रिय भक्तों, आज का अपना विषय रहेगा कृष्ण जी शरीर त्यागने के बाद किस माँ से जन्म दिया। तो एक समय पाराशर ऋषि होते हैं, वो अपनी घरवाली को घर पे छोड़ करके और जंगल में जाकर के तपस्या भजन करते हैं। तो तपस्या भजन करते बहुत समय हो जाता है उनको, तो उनकी घरवाली जो होती है उनके पुत्र प्राप्ति की जिज्ञासा होती है। तो उनके यहाँ एक तोता होता है पालतू, तो वो एक चिट्ठी लेकर के तोते के गले में बांधती है और तोता उसी आश्रम पे पहुंच जाता है जहाँ पर पाराशर ऋषि तपस्या करते हैं। तो उस तोते को पहचान गए, क्योंकि तो हमारा पालतू तोता है। तो चिट्ठी को बांधते हैं तो उसमें वो समझ जाते हैं, तो वो अपना बीज को निकाल करके और तोते के गले में बांध देते हैं। जैसे तोता वापस आता है तो समुद्र के ऊपर से गुजरता है, तो वहाँ एक बाज झटपट मारता है तोते के। तो तोता झटपट मारता है तो वो जो बीज वो गले में था वो समुद्र में गिर जाता है। उस समुद्र को में एक मच्छी होती है, तो वो मच्छी उस बीज को निगल जाती है। आप यहाँ कुछ विज्ञान रूपी तर्क ना लगाना, बिल्कुल भी। ये भगवान की महिमा है, हमको ज्ञान देने के लिए वो कैसे कैसे खेल रचाते हैं। वो चाहे जो कुछ कर सकते हैं, परमात्मा चाहे जो कुछ कर सकते हैं। ये नहीं कि वो तो मतलब मच्छी कैसे पैदा होगा, क्या होगा, ये दिमाग नहीं लगाना आप, है ना। भक्ति भाव के आधार से इस वीडियो को सुन ले और फिर ज्ञान क्या चीज़ है, मैं इसको क्यों कह रहा हूँ, वो ज्ञान अपन को समझना है, किस लिए ये वीडियो बना रहा हूँ ना। तो यहाँ वो मच्छी निकल जाती है, तो जैसे वो मछुआरा जाल डाल करके और मच्छी को निकालता है तो मच्छी जाल में फंस जाती है। तो वो मच्छी को जब वो काटता है तो मच्छी के पेट से एक लड़की उत्पन्न होती है, समय आता है। तो उस लड़की का नाम मछोदरी रख दिया जाता है। दूसरी भाषा में सत्यवती बोलते हैं उनको, सत्यवती भी बोलते हैं और मछोदरी भी बोलते हैं। तो उस मछुआरा उस मछोदरी को, सत्यवती को नाव चलाने वाले केवटिया को दे देते हैं। लड़की जवान होती जा रही है, समय व्यतीत होता जा रहा है। इधर पाराशर ऋषि तपस्या भजन करके अपने वापिस लौट रहे हैं, तो उनको समुद्र पार करना होता है नाव के द्वारा। तो उन्होंने नाव के द्वारा आवाज़ लगाई, केवटिया किधर है भाई। उन्होंने कहा महाराज मैं रोटी खा रहा हूँ संत जी, रोटी खा करके खाना खाने के बाद मैं आपको नाव में बैठा करके पार कर दूंगा। तो पाराशर ऋषि जी बोले नहीं अभी करो तुरंत, नहीं तो आपको मैं श्राप दे दूंगा। तो वहाँ पर वो लड़की बैठी होती है सत्यवती, जो मच्छी के से उत्पन्न हुई थी, यानी कि मछोदरी। तो वो कहती है पापा आप खाना खा लो, इनको मैं पार कर दूंगी नाव में बैठा करके। तो सत्यवती नाव में बैठा करके ऋषि को समुद्र से पार करना चाहती है। तो बीच मझधार में जा करके और उस तपस्वी पाराशर ऋषि का दिल चलायमान हो जाता है लड़की की तरफ। जवान लड़की थी, तो उस लड़की ने संकेत किया क्या कर रहे हो ऋषि जी। ऊपर सूर्य देव देख रहा है और नीचे वरुण देव देख रहा है। तो उनके पास तपस्या भजन की महिमा से वो ताकत होती है कि एक चलू जल लेकर के आकाश की तरफ फेंकते हैं तो आकाश में धुंध यानी कि कोहरा छा जाता है, और एक चलू जल लेकर के समुद्र में डालते हैं तो सब पानी के ऊपर काई छा जाती है। तो वो अपना जो कार्य है वो कर लेते हैं। अब समय आता है तो उस लड़की के गर्भ से वेद व्यास जी का जन्म होता है। वेद व्यास जी का जन्म होता है, जो तुम्हारी 18 पुराणों को, वेदांत शास्त्रों को, सारे ग्रंथों को रचना करेगा। जिस वेद व्यास जी के सुखदेव जी होंगे। तो ये कौन होते हैं पीछे? कृष्ण जी। तो ऐसा हमारा ग्रंथ बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा। आनंद रामायण बाजार में
इस टाइम चल रही है बहुत तेजी से। उस आनंद रामायण के 175 पेज से 176 पेज तक देख लें। अब कृष्ण जी वेद व्यास बनते हैं और सत्यवती उनकी माँ होती है, पाराशर ऋषि उनके पिता होते हैं। इधर भागवत सुख सुधा सागर भी 24 अवतारों में कृष्ण जी को वेद व्यास बता रही है। तो अब अपना जो गहराई का ज्ञान है वो ये है कि यहां गर्भ से पैदा हो रहे हैं, उस लड़की के गर्भ से पैदा हो रहे हैं, सत्यवती के गर्भ से पैदा हो रहे हैं पाराशर ऋषि के द्वारा। तो इधर देवकी के यहाँ, वसुदेव देवकी के यहाँ जेल में अचानक प्रकट हुए। इधर रामायण जी में भगवान राम को प्रकट बता रही है चौपाई, संसार प्रकट बता रहे हैं अचानक कि वो गर्भ में थोड़ी आते हैं भगवान, वो तो प्रकट होते हैं। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। यहाँ प्रकट चौपाई का अर्थ जब रामायण जी होती है ना कहीं पर, तो सब कहते हैं कि राम जन्म, लेकिन जब उनसे बात करते हैं तो वो कहते हैं भगवान को गर्भ में थोड़ी आते हैं, अरे वो तो अचानक प्रकट हुए। इधर देवकी के भी जेल में अचानक प्रकट हुए, भगवान को गर्भ में थोड़ी आते हैं, गर्भ में तो साधारण आत्मा आती है, भगवान गर्भ में थोड़ी आते हैं, वो तो अचानक प्रकट होते हैं। तो यहाँ तो ये ग्रंथ कृष्ण जी को सत्यवती के गर्भ से पैदा बता रहे हैं ना। इसीलिए हमारे महापुरुषों ने यहाँ कहा भी है कि ग्रंथों को बहुत बारीकी से पढ़ना चाहिए, किसी गुरु के सानिध्य में पढ़ना चाहिए। वेदों में ग्रंथों में सार तो है, लेकिन सीधा सार नहीं मिलेगा। तो मैं आपको जो सार दे रहा हूँ वो वेदों का दे रहा हूँ कि कृष्ण भगवान कौन है, ये विष्णु है या विष्णु के द्वारा भेजी हुई जीव आत्माएं हैं जो संसारिक कार्य कर रही हैं। तो जब ग्रंथों को अपन बारीकी से समझेंगे ना, तो विष्णु भगवान तो अपने पद पे विराजमान रहते हैं 24 घंटा लक्ष्मी जी के साथ में। ये विष्णु जी के द्वारा भेजी हुई महान आत्माएं होती है जो अवतार धारण करती है। 24 जो अवतार है ये सब महान आत्माएं विष्णु जी के द्वारा भेजी हुई है जो सृष्टि का कार्य कर रही है। तो ये अचानक प्रकट भी हो सकती है और गर्भ में भी आ सकती है। तो यहाँ तो कृष्ण जी गर्भ में आ रहे हैं, आनंद रामायण में देख लें आप। और इधर मैंने जो भी बोला कि राम और राम जी के अंदर जो आत्मा है वो भी गर्भ में है। सोमेश चौपाई के द्वारा सुन ले, जाति से हरि गर्भ आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए, ब्रह्मांड निकाला निर्मित माया, रोम रोम प्रति वेद कहे, मम उर्सो वासी उपहासी, सुनत धीर मत थिर न रहे। इस चौपाई का अर्थ क्या है? सुम कौशल्या माँ राम जी से कह रही है कि जिनके एक एक रोम में अनेकों ब्रह्मांड हैं, तुम मेरे गर्भ से प्रकट हुए हो। लोग हंसी करेंगे, ये जो पूर्ण परमात्मा है, जो सर्वज्ञ प्रभु है, वो क्या गर्भ में आ सकते हैं? लेकिन तुम मेरे गर्भ में के द्वारा प्रकट हुए हो। लोग हंसी करेंगे, धीर पुरुष भी अपनी बुद्धि को स्थिर न रख पाएंगे। तो यहाँ तो कौशल्या माँ जो बात करी वो माननीय है ना। भगवान राम गर्भ में आ रहे हैं ना, कृष्ण जी यहाँ वेद व्यास जी के रूप में सत्यवती के गर्भ से पैदा हो रहे हैं ना। यानी कि मछोदरी क्यों मच्छी कैसे पैदा हुई। तो अब ये जो बात है विज्ञान में खरी नहीं उतरती ना, मच्छी कैसे क्या लड़की पैदा हो सकती है। लेकिन ये भगवान की लीला है। जो महापुरुष होते हैं वो इसी तरह से संसार में ज्ञान देने के लिए पैदा होते हैं। परमात्मा की माया है, वो किसी भी तरह कुछ भी कर सके। इसमें ज़्यादा तर्कबाजी ना करके सिर्फ इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया है कि भगवान कृष्ण कैसे पैदा हो रहे हैं।
तो वहाँ हमारे महापुरुषों ने क्या कहा है, अरे वही की मछोदरी वही को व्यास, सुनो सभा परमेश्वरी या से नानो केहूँ कबाप। वही की मछोदरी वही को व्यास, सुनो सभा परमेश्वरी या सुनानो कहूँ का बात। ये वेद व्यास जी की बात है ना, जो सुखदेव जी के पिता होते हैं। वो कह रहे हैं कि मैं अब पाराशर ऋषि से पिता कहूँ या नाना कहूँ। क्यों, मच्छी के जो तोता से बीज डला उस हिसाब से तो नाना लगेंगे, और सत्यवती के साथ जो शरीर संबंध किया उस हिसाब से पिता लगेंगे। किसके? वेद व्यास जी के। तो वेद व्यास जी कहते हैं इस बात को, वही की मछोदरी वही को व्यास, सुनो सभा परमेश्वरी या सुनानो कहूँ बाप। तो ये बड़ी गहरी बात है। ये वीडियो बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्यों हमको वेद शास्त्रों को समझ करके उस पूर्ण सर्वज्ञ प्रभु को जानना है। वो कौन है जिसकी प्रेरणा से विष्णु महान आत्माओं को यहाँ भेजते हैं। जो 24 अवतार हुए हैं वो क्या विष्णु आए? अपने शरीर को छोड़ करके, पद को छोड़ करके क्या विष्णु आए? चौपाई के द्वारा तो विष्णु आ रहा है रामचरितमानस के द्वारा, लेकिन नहीं आ रहे। ये रोचक शब्द है। विष्णु सुरहित नर्तन धारी, सो सर्वज्ञ जथा त्रिपुरारी, भुजबर विष्णु जीते तुम जैया, धरई विष्णु मनुष्य तन तैया। अब ये जो चौपाई ये तो कह रही है कि विष्णु राम बन कर आए, विष्णु कृष्ण बन कर आए, लेकिन यथार्थ में जब अपन आएंगे ना तो विष्णु तो अपने पद पे विराजमान है, किसी महान आत्माओं को सृष्टि कार्य के लिए, ज्ञान देने के लिए भेज रहे हैं। तो यहाँ आनंद रामायण उठा करके देख लें आप, सीधी बाजार में मिल जाएंगे आपको। आनंद रामायण चल रही है और पुराने ग्रंथ लुप्त होते जा रहे हैं, वो दोबारा नहीं छप रहे हैं। इसीलिए वीडियो की जरूरत पड़ रही है। जो आप भी इन वीडियो को देखें तो यहाँ हम सत्संग को विश्राम देते हैं।